नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही मार्मिक, एक निर्णायक क्षण पर बात करने वाले हैं। जी। कर्ण की मृत्यु हो चुकी है, युद्ध का पासा पलट चुका है जी। और संजय वो ये दुखद खबर लेकर हस्तिनापुर पहुंचे हैं। हमारे पास कर्ण पर्व के दूसरे अध्याय के शुरू के कुछ श्लोक हैं, श्लोक 1 से 9। जी हाँ। और हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर संजय ने ये विनाशकारी खबर अंधे राजा धृतराष्ट्र तक पहुंचाई कैसे, क्या कहा। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक खबर देने की घटना नहीं है। अच्छा। ये वो पल है जब अतीत के वो सारे फैसले, वो सारी चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज किया गया, हाँ, वो सब वर्तमान की कठोर सच्चाई बनकर सामने आ खड़ी होती है। बाप रे, मतलब संजय के शब्द सिर्फ सूचना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से आईना थे जिसमें धृतराष्ट्र को अपनी ही गलतियों का प्रतिबिंब दिख रहा था। तो चलिए श्लोकों को देखते हैं। श्लोक 1 और 2 में जिक्र है कि कर्ण के मारे जाने पर संजय यानी गावल्य पुत्र बहुत दुखी मन से तेज घोड़ों से रात में ही हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हाँ, रात में ही। और लिखा है भृष्म उद्विग्न चेतनः, मतलब मन अत्यंत उद्विग्न, बेचैन। सही। ये सिर्फ रास्ते की थकान नहीं है। वही तो, ये उस विनाश का बोझ है ना, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल। उनकी वो बेचैनी, वो सिर्फ संदेश की तात्कालिकता नहीं दिखाती, वो बताती है कि वो खुद उस त्रासदी के गवाह हैं, उसका दर्द महसूस कर रहे हैं। और फिर वो सीधे राजा के कक्ष में जाते हैं जहां ज्यादातर बंधु बांधव युद्ध में मारे जा चुके हैं। माहौल की गंभीरता सोचिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। फिर श्लोक 3 और 4 में वो महल पहुंचते हैं और मोह और शोक से ग्रस्त राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं, जिनका अपना बल और तेज भी मानो खत्म हो चुका है। हाँ, सम्मान दिखाने के बाद संजय के मुंह से पहला शब्द निकलता है, हा कर्ण। हा कर्ण, हाय कर्ण। सोचिए, बस यही। इसके बाद वो कुछ कहना शुरू करते हैं। ये हा कर्ण, ये सिर्फ एक शोक का उद्गार भर नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ कर्ण के लिए पुख है, या फिर यह उस पूरी तबाही का प्रतीक है जिसका शायद चरम बिंदु कर्ण की मृत्यु थी? हो सकता है। और शायद ये आने वाले कठोर शब्दों की एक तरह से प्रस्तावना भी है, भूमिका बांध रहे हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि इसके तुरंत बाद श्लोक 5 से 8 में संजय सवालों की झड़ी लगा देते हैं, तीखे सवाल। जी। वो कहते हैं, महाराज मैं संजय हूं, आप कुशल से तो हैं? फिर सीधा सवाल, कहीं आप अपने ही दोषों से आई इस विपत्ति पर मोहित तो नहीं हो रहे? बाप रे, सीधा सुनकर ही मतलब एक दूत का अपने राजा से सीधे सीधे ये पूछना। हाँ, ये सवाल बहुत बहुत सीधे हैं, पर इसमें एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? वो सीधे आरोप नहीं लगा रहे, वो पूछ रहे हैं कहीं आप मोहित तो नहीं हो रहे? अच्छा, हाँ। ये एक तरह से आत्मचिंतन के लिए मजबूर करना है, वो भी ऐसे नाजुक मौके पर, जैसे पूछ रहे हो कि क्या राजा अब भी सच्चाई से आंखें चुरा रहे हैं। और फिर वो याद दिलाते हैं विदुर, हाँ, द्रोण, भीष्म, यहाँ तक कि श्री कृष्ण, कि इनकी हितकारी बातें नहीं मानी गई, क्या अब उन्हें याद करके पीड़ा नहीं हो रही? फिर सभा का जिक्र करते हैं, परशुराम, नारद, महर्षि कण्व की सलाहों को नजरअंदाज करने का, क्या अब दुख नहीं हो रहा? तो जैसे कोई कहेगा कि घावों पर नमक छिड़कना हुआ। बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये सच्चाई का सामना कराना है। देखिए, मुख्य बात ये नहीं कि संजय बुरी खबर देते हैं, बल्कि ये है कि वे शोक और स्मृति को कैसे एक साथ पिरो रहे हैं। शोक और स्मृति, अच्छा कहा आपने। वो केवल कर्ण की मृत्यु की सूचना नहीं दे रहे, वो नजरअंदाज की गई चेतावनियों की पूरी श्रृंखला को, मतलब विदुर, भीष्म, कृष्ण, ऋषि, सबको इस क्षण से जोड़ते हैं, ताकि धृतराष्ट्र को न केवल नुकसान का एहसास हो, बल्कि इसके लिए अपनी जिम्मेदारी का भी सामना करना पड़े। ये सिर्फ शोक नहीं, ये उत्तरदायित्व का बोध कराना है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या संजय का इस तरह सीधे राजा को, मतलब लगभग दोषी ठहराना, अपने ही दोषों से आई इस विपत्ति, ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं था? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ सच बोलने का आग्रह था, या शायद उस दूत की हताशा भी झलकती है जिसने सब कुछ नष्ट होते देखा? मुझे लगता है शायद दोनों बातें हों। सच बोलने की विवशता भी होगी, हाँ, और उस हताशा का उबाल भी
जो सब चेतावनियां व्यर्थ जाने पर महसूस होती है। सही। वो अंत में भीष्म और द्रोण जैसे हितैषियों को याद करके व्यथा न होने पर भी सवाल उठाते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत भारी असहनीय तस्वीर बनाते हैं। और इन सब बातों का असर क्या हुआ? श्लोक 9 बताता है कि हाथ जोड़कर ये सब कह रहे संजय को सुनकर दुखी राजा धृतराष्ट्र एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। हाँ, वो गहरी सांस। और फिर कुछ कहने को तैयार होते हैं। हालांकि उनका जवाब इन श्लोकों में नहीं है, पर वो गहरी सांस, उफ, वो बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल, वो गहरी सांस मानो उन सभी अनसुनी चेतावनियों, खोए हुए प्रियजनों और सामने खड़े विनाश के भार को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हाँ, वो शायद वो क्षण है जब कठोर सत्य से और भागा नहीं जा सकता, जब बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो संक्षेप में हमने देखा कैसे संजय ने सिर्फ कर्ण की मृत्यु का समाचार नहीं दिया, बल्कि धृतराष्ट्र को उनके अपने ही निर्णयों के परिणामों और अनसुनी सलाहों के वजन तले लाकर खड़ा कर दिया। ये संवाद कर्मफल का एक बेहद शक्तिशाली चित्रण है। और यहाँ सबसे चुभने वाली बात शायद ये है कि संजय सिर्फ सच नहीं बता रहे, वो धृतराष्ट्र को याद दिला रहे हैं कि ये अंजाम उनकी अनदेखी का नतीजा है। सही कहा। ये कोई भविष्यवाणियों का सच होना नहीं है, ये फैसलों का परिणाम भुगतना है। ये दिखाता है कि सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, अंततः सामने आ ही जाता है, खासकर तब जब उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया हो। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वो सच उन चेतावनियों से जुड़े हों जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था। ऐसे क्षण नेतृत्व, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सच को स्वीकार करने की क्षमता के बारे में क्या सिखाते हैं? इस पर जरूर सोचेगा।